अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर बेईमान हो गए हैं। अब ईडी के प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। हर साल 8,000 9,000 करोड़ का लॉस होता जा रहा है और केजरीवाल जी किस तरीके से जल बोर्ड को चला रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले विरोध किया था कि ये फूंक से हवा से मीटर चलते हैं, हवा भी चलेगी तो पानी का बिल आ जाएगा। उन्हीं मीटर को 2018 में 2019 में सबको चलाया, फिर चुनाव आ गए, फिर किसान आंदोलन चालू हो गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव आना था, तब उस समय भी ये हुआ था। उनको सपने में भी मोदी जी दिखाई देते हैं। 35 से 36 मीटिंग हुई। अर्जुन मुंडा जी ने वहाँ पे भी बोला है ये विषय, लोकसभा में भी। और किसान मोर्चा के कोई लोग नहीं पहुंचे वहाँ पर, एक भी मीटिंग में नहीं आया। एवरेज एक 15 से 20 दिन में एक मीटिंग हो रही हो, उसमें कोई ना आना, फिर सीधा आंदोलन करना। जब राहुल गांधी जी पीएम नहीं थे तो वो मनमोहन सिंह जी का कागज फाड़ के फेंकते थे ना, तो इतनी वैल्यू तो रखते ही थे कि किसानों के लिए जो काम करना था वो तो करते, और उसका फार्मूला मालूम हो कि कैसे एमएसपी कैलकुलेट की जाती है किसी फसल के ऊपर, तो जो कहोगे वो हार जाएंगे। जो वोट देने वाला है ना, सब जानता है कि कौन, क्यों, कैसे, कब और कहाँ पे इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं। आज सुबह से दिल्ली में प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है। जी हाँ, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लेकर आज सड़कों के ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको पानी के बिल माफ करने से बीजेपी रोक रही है। और वहीं पे अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है सर्वदलीय बैठक के ऊपर भी मुद्दा जो है वो उठाया। प्रवक्ता शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ में हैं। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो ईडी के सामने पेश नहीं होना और अब 7वां सम्मन भी जाना, ईडी और केजरीवाल के बीच जो लुक्का छुपी का खेल चल रहा है, और उसी के बीच में अब ये जल बोर्ड का, इसमें बीजेपी का क्या हाथ है? बीजेपी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं उनकी शामिल हो रही है? सबसे पहला तो बात ये है कि ईडी ने उनको एक्साइज के केस में बुलाया है। हाँ। और जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर बेईमान हो गए हैं। अब ईडी के प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आपने देखा ही है कि कोई भी कोर्ट, उनके जो मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह, विजय नैयर, जो लोग जेल में हैं, उनका कोई भी बेल तक नहीं हुई है। तो प्रश्नों का जवाब दें यदि ये कट्टर ईमानदार हैं कि कट्टर बेईमान हैं। दूसरा प्रश्न है जल बोर्ड वाला। जल बोर्ड में एक स्कीम लाना चाहते हैं। जुलाई 2023 में भी ये स्कीम लाए थे और उसमें फिर उन्होंने उसको होल्ड कर दिया था, ये कहते हुए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से इसको हम नहीं लागू कर पा रहे हैं। अब आप देखिए, लगभग 600 करोड़ का प्रॉफिट में थी 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने जल बोर्ड को लिया है, और इस समय पे 75,000 करोड़ के लॉस में है। सोचने का विषय है कि हर साल 8,000 9,000 करोड़ का लॉस होता जा रहा है और केजरीवाल जी किस तरीके से जल बोर्ड को चला रहे हैं। जल बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें किसी केंद्र सरकार का या किसी और का हाथ नहीं है। जो आप कर रहे हो, कितना गंदा चला रहे हो, कितना गलत चला रहे हो, ये इसी बात से पता चलता है कि एक संस्थान जो प्रॉफिटेबल होता है 600 करोड़ का, वो अब 75,000 करोड़ के लॉस में है। दूसरा पॉइंट, अरविंद केजरीवाल जी खुद उसके चीफ रह चुके हैं। उसी समय की यदि हमने जो रिपोर्ट आई है सीएजी में वो देखिए तो बहुत हजारों करोड़ का घपला आता। तीसरा पॉइंट, ये स्कीम जब आई थी उस समय पर 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे जल बोर्ड वाले के जो लोगों ने कि ये क्यों लाना चाहते हो, तो बोले मीटर बिल गलत आए हैं। यही वो केजरीवाल जी हैं जो 2013 से पहले मीटर को हाथ में लेके फूंकते थे और मीटर चलाते थे। वही मीटर उन्होंने सबके यहाँ पर कंपल्सरली लगवाए, जिसके लिए उन्होंने पहले विरोध किया था कि ये फूंक से हवा से मीटर चलते हैं, हवा भी चलेगी तो पानी का बिल आ जाएगा। उन्हीं मीटर को 2018 में 2019 में सबको चलाया। तो पहला काम तो उन्होंने वही गलत किया कि यदि वो मीटर गलत थे तो उनको लगाना नहीं चाहिए था। अब लग गए। अब आपको ने कहा कि मीटर में जो लग गए और गलत बिल आ रहा है तो इसको माफ करना है। हम भी चाहते हैं कि किसी का भी बिल गलत आया हो दिल्ली की जनता को तो उसको माफ भी करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये कोरोना के पीरियड में मीटर रीडिंग नहीं हो पाई ठीक से, पर जब 3 प्रश्न पूछे
वहाँ पे जो कमेटी होती है, जो फाइनेंस कमेटी होती है कि किसको किसको माफ़ करना है। जिन्होंने 11 साल में 1 रुपया भी पे नहीं किया, जो हैबिचुअल डिफॉल्टर हैं, उनको भी क्या इस स्कीम में लाना है? इसका जवाब नहीं है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। दूसरा प्रश्न उनका एक और भी आया, उन्होंने कहा कि स्कीम कैसे लागू करें, क्या पैसा उसको हम माने। तो ये था कि कोई भी 2 बिल ऐसे जिसमें जो यूजर है और जल बोर्ड है दोनों एग्री करते हैं कि ये सही है, उस बेसिस को 2 बिल जिनके भी सही है उस बेसिस के ऊपर हम पूरे बिल उसको एवरेज आउट करके दे दिया जाना चाहिए मंथली। ठीक है, पर कुछ ऐसे भी जगह पे हैं कि जहाँ पे 2 बिल भी नहीं है, 1 बिल भी नहीं है, जिसपे कोई एग्री नहीं करता है, उसका क्या होगा। और तीसरा चीज, किसी ने अभी मेरे को बिल दिखाया, अध्यक्ष जी ने भी बोला अभी आपको कि 1,57,000 का बिल आया जिसमें मीटर ही नहीं लगा हुआ। ऐसे बहुत सारे बिल हैं। चौथा पॉइंट मेरा कहना जरूर है कि ये सब मीटर बिल के खराब मीटर होने के कारण है या मीटर रीडिंग ठीक नहीं हुई होगी, कोई 2 ही रीजन हो सकता है। अब आपने सपोज करो यहाँ तक माफ कर दिया, सबका माफ करना चाहिए, यदि जिनका गलत बिल आया, आगे क्या होगा? आपने मीटर चेंज कर दिया, फिर से वही खराब मीटर है, अगले साल फिर वही स्कीम लाओगे क्या? इसलिए अगर बीजेपी सर्वदलीय अगर इस बैठक में शामिल होगी तो उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बीजेपी शामिल नहीं होने की बात क्यों कर? देखिए, बीजेपी को जो अपने पॉइंट रखने थे उसने विधानसभा के पटल पे कर दिए। आज जो सर्वदलीय बैठक है उसका क्या उद्देश्य है मेरे को नहीं मालूम, पर आज के दिन में हमारे एलओपी ने भी वहां पे ये विषय रखा और विधानसभा के पटल पे रखा, जो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है उसका जवाब देना चाहिए। और खाली 17 और 18 का ऑडिट हुआ, अब कितने सालों के बाद आप कैलकुलेट कर लिए, 6-7 साल के बाद ऑडिट अब हो रहा है और उसमें हजारों करोड़ का घोटाला आ रहा है, हजारों करोड़। मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है, एक एजेंसी ने पैसे लिए पर जमा नहीं किए, उसको 5% कमीशन मिलता था, अब उसको 6 कर दिया गया। उसने कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। ये जब प्रश्न पूछते हैं तो केजरीवाल जी जवाब नहीं देते हैं। तो ये पूरा करप्शन का जो अड्डा है जल बोर्ड, इस पे आपको मालूम होगा कि पीछे कुछ दिनों पहले इस पे बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। तो जांचें चल रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पर इसमें बहुत बड़ा हाथ केजरीवाल जी का है इस करप्शन में। ये बात हम लोग उजागर कर रहे हैं और इसलिए चूंकि सब विषय हम लोगों ने यहाँ पे विधानसभा में आज और कल में कहे हैं, तो उसको लेके अलग से बैठने का कोई पर्पस नहीं होता। कोई ऐसा समायोजन आना चाहिए, कोई ऐसा विषय लेके आना है जिसमें तय होना है। हम तो कहते हैं कि जो विषयों को हमने खड़ा किया है कि आप आगे की मीटर यहाँ तक आपने माफ कर दिया, आगे नए मीटर लाओगे क्या या क्या तरीका होगा, उस पर कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर क्या फायदा है सर्वदलीय बैठक। विषय लाए तो हैं, किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है, उसके ऊपर लगातार विपक्ष जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर है। बीजेपी चुप क्यों है किसानों के मुद्दे को लेके? सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? 4 से 5 बार जो है वो बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। शुभेंदु जी, आशा जी, फिर चुनाव आ गए, फिर किसान आंदोलन चालू हो गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव आना था, तब उस समय भी हुआ था। तो चुनाव के आसपास इस तरीके के आंदोलन होते हैं, तो आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये सब आंदोलन जो हैं वो हमारी विपक्ष की पार्टियों में आयोजित किए हुए हैं, लोगों को भड़काया हुआ है। अब मतलब आप भी ये कहना चाह रहे हैं, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि लगातार जब मोदी का ग्राफ ऊपर गया तो मोदी के ग्राफ को नीचे लेके आना है। देखिए, वो उनका क्या कारण है, उनको सपने में भी मोदी जी दिखाई देते हैं और मेरा ये कहना है कि वो हमारे अन्नदाता है। हम आज भी उनको किसान ही कहते हैं, हम उनको कोई राजनीतिक लोगों से, विपक्षी राजनीति से पीड़ित हुए लोगों को नहीं कह रहे हैं। आप समझिए, सबसे पहला तो जुलाई 22 में एक कमेटी बनाई गई संजय अग्रवाल जी के, उसमें एमएसपी कमेटी, उसने 37 मीटिंग्स बुलाई और संयुक्त किसान मोर्चा और 18 बड़े और नेता इस आंदोलन को बुलाए गए। 35 से 36 मीटिंग हुई। अर्जुन मुंडा जी ने वहाँ पे भी बोला है ये विषय, लोकसभा में भी, और किसान मोर्चा के कोई लोग नहीं पहुंचे वहाँ पर, संयुक्त किसान मोर्चा एक भी मीटिंग में नहीं आया। तो क्या आप समझते हो कि जब 36-37 मीटिंग हुई हो 20 महीने में, एवरेज एक 15 से 20 दिन में एक मीटिंग हो रही हो, उसमें कोई ना आना, फिर सीधा आंदोलन करना, तो इससे समझ में आता है कि चुनाव आ गए हैं, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं, वापस
किसानों के नाम पर कुछ लोगों को, अपने लोगों को खड़ा करना और ये कहना कि हम एमएसपी पे बात करना चाहते हैं। दूसरा, यदि किसानों के साथ इतना जो कांग्रेस का सपोर्ट आ रहा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004-2006 के बीच में आई, 6 बार टेबल्ड हुई, 6 बार कांग्रेस ने क्यों मना कर दिया? 2006 से लेके यदि हम फाइनल टेबल की भी बात कर लें स्वामीनाथन की रिपोर्ट को, तो 2013 तक तो सरकार रही। हर बार उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया स्वामीनाथन की रिपोर्ट? इसका जवाब देना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फीजिबल नहीं नजर आ रहा है, इसलिए ये दिक्कत है। अभी उनकी मांगे आप समझो क्या है। यदि आप ध्यान से समझो तो पहली मांग ये है कि जितने किसान हैं उनको 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिलनी चाहिए। कौन सा बजट आएगा? ये सब फिजिबिलिटी की बात है। दूसरा, उनका क्या मांग है आप देखिए, यदि आप मांगों को ही ध्यान से देखें कि जो लोग किसान वहां पे काम कर रहे हैं उनको मनरेगा के हिसाब से 700 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। तीसरी चीज, बाहर से इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। WTO को आप साइन कर चुके हैं, बाहर से हम कैसे नहीं इंपोर्ट करेंगे? बहुत सारी चीजों को लेके जो बिल्कुल फिजिबल नहीं है, हमारे लोग बात कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी ने भी कहा है हम 5वीं बार बात करेंगे, हम 6ठी बार बात करेंगे, बाद से जवाब और सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो जो है वो गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मोदी की गारंटी जो है वो फेल है, अगर कांग्रेस आती है तो एमएसपी हम लेके आएंगे। भाई लाना था तो 2006 में ही ले आते। राहुल गांधी पीएम नहीं थे ना, अब पीएम बनने का सपना। जब राहुल गांधी जी पीएम नहीं थे तो वो मनमोहन सिंह जी का कागज फाड़ के फेंकते थे ना। एक आपने फोटो देखी ना, जो उन्होंने बुलाया, अध्यादेश बनाया, काट के फेंक दिया, आज से नहीं लगेगा। तो इतनी वैल्यू तो रखते ही थे कि किसानों के लिए जो काम करना था वो तो करते, पर नहीं, ये सब बकवास है। राहुल गांधी जी को यदि एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम हो, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, फुल फॉर्म भी मालूम हो और उसका फार्मूला मालूम हो कि कैसे एमएसपी कैलकुलेट की जाती है किसी फसल के ऊपर, तो जो कहोगे वो हार जाएंगे। इसलिए वो उनको कुछ भी कहे, बातें करने के लिए राहुल बाबा है, इस पे ज्यादा चर्चा ना करें। आंदोलन का कितना असर जो है बीजेपी पे पड़ेगा? अगर देखिए, आपने देखो, इससे बड़ा आंदोलन ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ था और सब लोग कह रहे थे कि किसान आंदोलन का बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इफेक्टिव था और सभी सीटें जीते हम। जो वोट देने वाला है ना, सब जानता है कि कौन, क्यों, कैसे, कब और कहाँ पे इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं। जनता पे छोड़ दो, हम अपने मजबूती से हम संगठन में काम कर रहे हैं और मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी की भी गारंटी है, ऐसा उन्होंने कहा है, इसलिए चिंता नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ में जुड़ चुके थे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, और तमाम मुद्दों के ऊपर जो है हमने बात करी। फिलहाल जो है किसान आंदोलन की अगर बात करें तो वो भी एक तरफ चल रहा है, बीजेपी जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है। इसे चाहे गठबंधन की ताकत समझ लीजिए या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।